सामने वाली टीम के अहम के वहम को तोड़ना जरूरी होता है और उसके लिए आपके टीम का हर खिलाड़ी बहुत अहम होता है। दैट्स एग्जैक्टली हाउ द इंडियन टीम प्लेड इन द सेकेंड टेस्ट मैच। भाई दूसरा ही सत्र था चौथे दिन का और धूल चटा दी सामने वाली टीम को। इनफैक्ट वो धूल उड़ तो रही थी पिच से, जिसकी बहुत सारी आलोचना भी हो रही थी, पर जो धूल चटाई इसकी थोड़ी सी ज्यादा चर्चा होनी चाहिए क्योंकि बहुत कन्विंसिंग अंदाज में भारत इस मुकाबले को जीता है। रविचंद्रन अश्विन ऑफकोर्स उनके खाते में पंजा नहीं खुला दूसरी पारी में, पर 3 उनके खाते में भी थी, 5 गई डेब्यूटेंट अक्षर पटेल के खाते में, 2 विकेट कुलदीप ने भी चटकाई और बहुत बड़ी, मतलब एक द माउंट एवरेस्ट जितनी बड़ी जीत अर्जित कर ली है भारतीय टीम ने। पहला मुकाबला हारे जरूर थे पर दूसरे मुकाबले में किया है पलटवार। और एक बात तो मैं यहां वैसे एट द टॉप कह देता हूं कि जो टॉस थी ना, ये जो टॉस का बॉस जो था वो पहला जो टेस्ट मैच था उसमें उसका महत्व थोड़ा ज्यादा था और उसकी वजह यह थी कि पहले 2 दिन पिच सपाट था। यहां पे टॉस का महत्व उतना नहीं था क्योंकि पहले दिन से यहां पर स्पिनर्स का राज था। तो ऐसे में अगर आप मुकाबला जीतते हैं इसका मतलब यह है दैट यू हैव प्लेड बेटर क्रिकेट एंड एवरीबॉडी एल्स बेटर अंडरस्टैंड दैट। हैशटैग आकाशवाणी और आकाशवाणी के इस खास एकदम मुस्कुराते हुए एपिसोड में आपका स्वागत है। और यहाँ इस बात की चर्चा करनी जरूरी है कि क्या ये पिच की वजह से भारत जीता? जी नहीं, भारत पिच की वजह से नहीं, भारत इन 4 प्रमुख कलाकारों की वजह से जीता। और ये 4 कलाकार कौन है? ये देखिए, सबसे पहले तो पहले से नहीं शुरू करूंगा, एक्चुअली बीच में शुरू करूंगा, बात मैं करूंगा वर्क फ्रॉम होम की, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में एक चीज हम सबको ये सिखाई गई है। देखिए, आपको ना ज्यादा काम करना पड़ता है, आपको बर्तन भी मांजने पड़ सकते हैं और क्या कहते हैं कपड़े भी धोने पड़ सकते हैं, झाड़ू कटका भी करना पड़ता है। तो जब आप घर पर होते हैं आजकल आपको काम ज्यादा करना पड़ता है। और रविचंद्रन अश्विन को हमने यही कहा, देखो आप अपने घर पे हो ना, तो आप बॉलिंग भी कीजिए, आप बैटिंग भी कीजिए, आप कैचेस पकड़िए, सब कुछ आप करिए, बाद में इंटरव्यू भी आप कर लें और उसके बाद मेरे को लगता है वो एक वीडियो भी बना देंगे क्योंकि यूट्यूब उनका अपना चैनल भी चलता है। तो लेट मी टेल यू अ कुट्टी स्टोरी इज समथिंग दैट आई एम वेटिंग टू हियर कि किस तरीके से उन्होंने इस मैच का एकदम वो इंग्लैंड का डाउनफॉल जो था वो प्लान किया जनाब रविचंद्रन अश्विन ने। और सबसे पहले उन्हीं की बात इसलिए भी जरूरी है कि पहले दिन तो रोहित ने अच्छा काम किया, लेकिन जब गेंदबाजी है उन्होंने 5 विकेट चटकाई ना, तो सबने यहाँ पे ना वो किरकिरा कर दिया मजा। लोगों ने कहना शुरू किया अरे तो पिच बहुत सब वो मुश्किल थी, इस पे तो स्पिन होने वाली थी और यहाँ कहाँ आपने 5 विकेट ले ली तो ले ली, उससे क्या फर्क पड़ता है। बट देन दैट्स नॉट द केस, राइट। रविचंद्रन अश्विन ने पहले 5 विकेट चटकाई, अपनी स्किल के चलते चटकाई और उसके बाद 100 रन बनाए नंबर 8 पे बैटिंग करके, और ये भी बता दिया कि गुरुजी बैटिंग हो सकती है, आपसे नहीं होती तो मुझसे सीख लो। तो उन्होंने बैटिंग करके शतक भी जड़ दिया, दूसरी पारी में भी 3 विकेट ले ली और ये पंजाब भी हो सकता था। और अगर 10 विकेट हो जाती, एक इलस्ट्रियस लिस्ट है जिसमें सिर्फ 3 नाम है, सेंचुरी एंड 10 विकेट्स इन 1 टेस्ट मैच, सरियन बॉथम, इमरान खान और शाकिब अल हसन। ये चौथा नाम हो सकता था कि रविचंद्रन अश्विन का भी वहां हो जाता, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर भी काम चलता रहेगा। ही इज एन एब्सोल्यूट टॉप क्लास प्लेयर और इस मैच में अपनी मुहर उन्होंने पूरी तरह से लगा दी है। और श्रृंखला पे मुझे लगता है अब थोड़ा सा हो जाता है गेम चेंजिंग परफॉर्मेंसेस, वो परफॉर्मेंस ये दे चुके हैं, सीरीज चेंजिंग परफॉर्मेंस दे चुके हैं। दैट्स माय हीरो नंबर 1। हीरो नंबर 2 में रोहित शर्मा, रोज सुपर हिट शर्मा, जिस तरह से उन्होंने की बल्लेबाजी, क्योंकि पहले दिन से जब गेंद घूमना शुरू हो गया तो पहले सत्र में 106 बनाए थे भारत ने, 80 बनाए जनाब ने अकेले, 160 बनाए इन्होंने, 161। सामने वाली टीम 134 पे सिमट गई, उनके 10 खिलाड़ी मिलकर बिना 27 रन पीछे रह गए थे रोहित शर्मा से। नाउ यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दैट नॉक, क्योंकि मैंने कहा ना टॉस जीतना अच्छी बात होती है, उस पर एडवांटेज मिलेगा, पर टॉस जीतने के बाद अगर रोहित नहीं जमते तो भैया ये कहानी जमती नहीं थी, ये फंस जाता था भारत। और यहाँ पर रोहित शर्मा का जो शतक था वो मुझे लगता है इट विल गो डाउन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट टेस्ट सेंचुरीज बाय रोहित शर्मा इन हिज इलस्ट्रियस टेस्ट करियर, इंटरनेशनल क्रिकेट करियर। ही इज बीन एब्सोल्यूट स्पॉट्स, ही इज एन एब्सोल्यूट सुपरस्टार। और ये सुपर हिट शर्मा वाली जो बारी थी ना, ये मेरे हीरो नंबर हुए 2। अब तीसरे नंबर पे मैं अक्सर और पंत को ढूंढ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ अक्सर की तरफ जाऊँ यार, क्योंकि डेब्यूटेंट है ना। सिर्फ ये 9 ऐसे भारतीय जिन्होंने अपने डेब्यू पे 5 विकेट चटकाई हैं। पहली इनिंग्स में विकेट चटकाई, दूसरी इनिंग्स में भी चटकाई। ये जायंट स्लेयर हैं, जहाँ पर वो जो रूट थे, जो पहले मैच में आउट नहीं हो रहे थे हमसे, उनको दोनों पारियों में इन्होंने आउट किया, कभी स्वीप करते हुए, कभी कैच करते हुए। ऑफकोर्स पिच इनके मतलब की थी, पर मतलब की पिच से क्या होता है, देखिए गेंदबाजी आपको करनी पड़ती है, विकेट्स आपको चटकाने पड़ते हैं। इन्होंने वो काम बड़ी एक्यूरेसी से, बड़े अच्छे तरीके से किया, अच्छी पेस में लगातार गेंदबाजी करते रहे और वहां से विकेट एक के बाद एक चटकाते रहे। तो 5 विकेट दूसरी पारी में और बहुत सारा कंट्रोल पहली पारी में। आई थिंक अक्षर पटेल हैज टू बी माय थर्ड हीरो। एट 4 नाउ यू नो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो है ऋषभ पंत। और पंत की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए पंत ने जो 58 बनाए,
नाबाद रहे अंत तक, अलग अंदाज में बैटिंग की, मुश्किल थी बैटिंग, लेकिन उन्होंने करके बताया कि हो सकती है इस पिच पे भी बैटिंग। आपके पास मोइन अली हैं, आपके पास जैक लीच है, सब कुछ है, पर मैं खड़ा रहूंगा, जमा रहूंगा। इन्होंने अच्छी बैटिंग किया, आउटस्टैंडिंग। उसके बाद जो कीपिंग की है, कीपिंग में तो इन्होंने अपना कदना एकदम रुतबा बढ़ा लिया है कि जिस तरीके से, जिस अंदाज में, जिस हौसले के साथ, जिस भरोसे के साथ इन्होंने कीपिंग किया है। कई गेंदें तो यहाँ पकड़ी है यार, मुश्किल पिच थी कीपिंग के लिए, पर इन्होंने वहाँ कीपिंग अच्छी की। अश्विन का जो स्टंपिंग किया उन्होंने, डैन लॉरेंस का टॉप क्लास, जो कैचेस पकड़े, वो ओली पोप का कैच पकड़ा, उसके बाद वो लेफ्ट हैंडर का भी कैच उन्होंने पकड़ा, टॉप क्लास। दो एब्सोल्यूट पीचेस इन्होंने पकड़े, स्टंपिंग अच्छी थी, लास्ट वाली स्टंपिंग भी खराब नहीं थी, बहुत सारी कलेक्शन अच्छी थी। और अब इस मैच के बाद हो सकता है कि इनके कीपिंग के बारे में चर्चा थोड़ी कम हो, और जितनी कम चर्चा इनकी कीपिंग के बारे में होगी ना, इसका मतलब उतना इंप्रूव करते जा रहे हैं। क्योंकि कीपर की बात तभी होती है, या तो वो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करता है या फिर वो कैचेस छोड़ता है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो देखो कभी कभी होता है, कैचेस ज़्यादातर छूट सकती हैं, तो फिर वो अब ये सेफ कीपर बन जाए, एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं, सेफ की तरफ ये अब चल पड़े हैं, और निवेश इनमें और आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। सो दीज आर माई 4 स्टार्स। ऑफ कोर्स 5 स्टार परफॉर्मेंस भारतीय टीम ने दी है। अजिंक्य रहाणे की बात भी हमें करनी चाहिए, फास्ट बॉलर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया, सबकी बात करनी चाहिए, कोहली के अर्धशतक की बात भी करनी चाहिए। बट देन इंडिया के 5 स्टार परफॉर्मेंस के ये मेरे 4 प्रमुख सितारे थे, क्योंकि 4 ही दिन मैच चला है और 4 ही टेस्ट मैच की श्रृंखला है। तो 4 के ऊपर जो हमने चर्चा की है, प्लीज डू टेल मी कि आप यू एग्री विद माय दिस रैंकिंग्स और यू वांटेड सम अदर नेम हियर। प्लीज बताइएगा। अब ये दूसरा टेस्ट मैच जीत के अब भारत दूसरे स्थान पे आ गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की वो सूची में भी। अगर एक टेस्ट और जीत जाएगा तो फिर थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा, और अगर इंग्लैंड को एक भी मैच नहीं जीतने देंगे तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। दैट्स ऑल। इंग्लैंड को एक भी यहाँ से जीतने नहीं देना है, और 2 में से एक टेस्ट मैच भारत को कम से कम जरूर जीतना है। सो दैट्स ऑल वी वांट यार। अब ये मैच समाप्त हो गया, अब आईपीएल की हम तैयारी भी करने वाले हैं। मुझे लग रहा है मोइन अली ने जो एंड में शॉट लगाए थे उनके वो कुछ $200,000-300,000 अब इनके ऑक्शन में थोड़े से बढ़ गए हैं। ज़्यादा पैसे मिलेंगे गुरुजी इनको, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम कर दिया है। अब उसकी बात हम कल करेंगे कि कौन हो सकते हैं भारतीय, कौन हो सकते हैं विदेशी, ऑल ऑफ दैट वी वांट टू टॉक अबाउट दैट। पर अभी रविचंद्रन अश्विन कैसे बने थे? रविचंद्रन अश्विन द स्पिनर, द प्लेयर, इंजीनियर बनना चाहते थे। आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी ब्यूटीफुल हिज स्टोरी, द मेकिंग ऑफ रविचंद्रन अश्विन। चलिए आज खेलते हैं बूझो तो जाने। जी हाँ, आज मैं आपको जिस शख्स की कहानी सुनाऊंगा आप उसे जानते तो हैं बेहद बेखूबी से, लेकिन शायद उसकी इस कहानी को नहीं। तो इनकी ये दिलचस्प कहानी शुरू होती है इस सब्जी की लॉरी से, जहां ये अपने कॉपी किताब समेत चढ़ जाते 40 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए हर रोज कॉलेज और क्रिकेट ग्राउंड के बीच। लंच होता तो कप नूडल्स या फिर सब्जी की लॉरी में रखी ककड़ी, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं मैं तो ये सब एंजॉय करता था। लेकिन फिर आया कहानी में ट्विस्ट, जैसा हमेशा आता है। एक तरफ माता पिता का प्रेशर, पढ़ाई पूरी करो फिर कुछ भी करना। दूसरी तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज का डर। भाई प्रोफेसर नहीं समझते ये बैट और बॉल का नशा, उनके लिए साइन थीटा कॉस थीटा ही हमेशा जीता। प्रोफेसर ने वार्निंग दे दी, या तो क्रिकेट या फिर इंजीनियरिंग। तब अपने इंजीनियर साहब ने ठान ली, डिग्री तो पूरी करूंगा ही, साथ साथ खेलूंगा भी। सुबह से दोपहर तक इंजीनियरिंग के फॉर्मूलाज की गणित बिठाते और शाम होते ही क्रिकेट पिच पर बॉल से फिरकी आजमाते। 4 साल की कड़ी दौड़ धूप के बाद ये बन गए एक होनहार मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन उससे भी बड़े काबिल और सफल क्रिकेटर। जिंदगी ने काफी पहले ही उन्हें यह सीख दे दी थी कि काम अधूरा मत छोड़ो, या तो आर या फिर पार। इसी जज्बे के साथ उतरे साल दर साल मैदान पर और भारत के लिए दर्ज किए बेहतरीन विन। जी हाँ, नाम है इनका रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में जब ऑस्ट्रेलिया में चोटिल हुए, कमर में दर्द उठा और शरीर ने जवाब दे दिया, तब भी अश्विन डटे रहे। ब्रेक में जब आराम करने की बारी आई, तब भी अश्विन खड़े रहे। उन्हें डर था अगर अब बैठा तो शायद दर्द उठने की इजाजत ना दे। समय की मांग थी, टीम की उम्मीद थी, ऑस्ट्रेलिया के सरजमी पर तिरंगा फहराने की चाह थी। एक समय तो ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स आउट करने की नहीं, चोटिल करने का प्रयास कर रहे थे। साम दाम दंड भेद सब कुछ ट्राई किया। अश्विन का शरीर तो टूटा पर मनोबल नहीं। 128 बॉल्स में 39 रन नाबाद, और इसी पारी की वजह से भारत की सीरीज अभी भी थी आबाद।
पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि अश्विन की कोशिशों में कभी कोई कमी नहीं रही। इन कोशिशों से कभी मिली सफलता, कभी तजुर्बा, दोनों ही नायाब हैं। चलिए बताइएगा जरूर कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी, क्योंकि बड़े दिल से हम बनाते हैं, बड़ी शिद्दत से बनाते हैं, बड़े प्यार से बनाते हैं। एक और इस हफ्ते हम लेकर आएंगे, होपफुली इट विल बी अबाउट इंडियाज विन। 26/11 के हमले के बाद जब भारत ने इंग्लैंड को हराया था, उसकी बहुत खूबसूरत सी कहानी है। वील ट्राई एंड डिपिक्ट दैट इन आवर नेक्स्ट हिज स्टोरी। पर अभी के लिए चलते हैं स्पोर्ट्स रैप की तरफ और देख लेते हैं कि खेल जगत में बाकी हो क्या रहा है। लेट्स फाइंड दैट आउट। इंडियन सुपर लीग के लीग स्टेज के फाइनल कई मैचेस बचे हैं और एटी के मोहन बागान और मुंबई सिटी एफसी सेमीज के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर गए हैं। बाकी टीम्स को सिर्फ 2 या 3 लीग मैचेस खेलने हैं और ओडिशा, चेन्नई के अलावा सारी टीम्स प्लेऑफ पहुंच सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, गोवा एफसी और हैदराबाद एफसी के चांसेस सबसे ज्यादा है और बेंगलुरु एफसी ने भी सम क्वालिफिकेशन की संभावना जीवित रखी कल रात के 4-2 जीत के बाद मुंबई सिटी के खिलाफ। अभी के लिए इतना ही है जी। नमस्कार, टाटा, बाय बाय। बहुत अच्छा लगा आपसे आज भी मिलकर, कल भी मिलेंगे। तो हमारा सिलसिला दोस्ती यारी चलती रहेगी। हैशटैग आकाशवाणी पे आपको रोज क्रिकेट की कहानी मिलती रहेगी। जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी, और सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहने रखिए, और अभी कोविड-19 को हमको मिलकर लड़ना है। वी आर डूइंग वेल बट वी हैव टू डू बेटर। ओके, टेक केयर, बाय बाय। ये क्या छत पे कहीं एक पिच बनाई है और खूबसूरत ये ड्राइव स्टांस, अच्छा, ब्रिलियंट फ्लिक, फिर बढ़िया ड्राइव, अच्छा बैलेंस, अच्छा बॉडी पोजीशन, खिलाड़ी होनहार है, क्या बात है, इनसाइड आउट, वेल डन माय फ्रेंड। जगह की कमी है लेकिन हौसलों की नहीं। ये सिखाता है हमें ये खूबसूरत खेल, इंडिया का फेवरेट खेल।